अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर चैप्टर 5 है हमारे पास, प्रेशर एंड डेफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, फिजिक्स अपकमिंग एग्जाम के लिए। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्या कहता है, कंसीडर अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 800 न्यूटन मीटर। यानी अगर हम बात करें गिवन डाटा की, तो हमारे पास जो K है, K इज डिनोटेड स्प्रिंग कांस्टेंट, और अगर इसकी बात की जाए तो कहता है ये हमारे पास गिवन है 800 न्यूटन मीटर। सेकेंडली, इफ अ फोर्स इज 500 न्यूटन इज अप्लाइड, यानी हमारे गिवन डाटा में दूसरी चीज है आपकी फोर्स दैट इज 500 न्यूटन। कहता है व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, यानी आपका जो x है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या होगा। डेफिनेट सी बात है, ये मेरा एक स्प्रिंग है लाइक दिस, इसको मैंने अगर एक्सटेंड किया यहाँ पे, ये इसकी मेन पोजीशन थी, तो एक्सटेंशन से कितना फासला उसने कवर किया। सो वी कैन से बाय हुक्स लॉ। अब यहाँ पे अप्लाई किया होगा आपका हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू K इंटू एक्स। अब मुझे फाइंड करना है एक्सटेंशन, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो x बराबर आ जाएगा F ओवर K। जस्ट पुट द वैल्यूज। व्हाट इज F बाय द वे 500, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमारे पास है 8000, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 ओवर 8000। अगर आप कैलकुलेटर में पुट करते हैं यू विल गेट 0.0625 मीटर। याद रखिए उसने हमें बुक में जो आंसर दिया है वो सेंटीमीटर में है। अगर आप यहाँ तक भी करेंगे ओके है। हाउएवर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो अगर इसमें कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 0.0625 इंटू 100, तो 6.25 सेंटीमीटर। ये आपका SI यूनिट है मीटर, और ये आपका हमने दूसरे यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लिया। दैट्स इट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। याद रखिए कहता है इन अ फोर्स मल्टीप्लायर स्मॉल piston has a diameter of 15 centimeter. We can say diameter 1 is 15 centimeter. हमें एक बात का पता है कि अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2, यानी 15 बाय 2 दैट इज 7.5 मीटर। सेम इज द केस एंड अ लार्ज पिस्टन हैज डायमीटर, हम इसे कह देते हैं डायमीटर 2 दैट इज 30 सेंटीमीटर। और अगर मैं रेडियस निकालूं दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी 15 मीटर। अब दोनों डायमीटर आ गए। इफ द 250 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन, स्मॉल को हम याद रखिए 1 से शो किया हुआ है, F1 के ऊपर फोर्स लगी है 250 न्यूटन। कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑन F2। आपने इस तरह से फोर्स कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास वो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं लाइक दिस। अगर ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं F1 और इसका है आपका R1, तो यहाँ पर फोर्स कितनी लगेगी अगर ये R2 हो लाइक दिस। सो वी कैन से बाय फॉर्मूला हमारे पास क्या है, F2 ओवर F1 इज इक्वल टू एरिया 2 ओवर एरिया 1। अब याद रखिए F2 हमने फाइंड करना है। व्हाट इज F1? 250। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इसकी बात करें तो डेफिनेट सी बात है, मेरे पास दोनों जो आपके डायमीटर वो सेंटीमीटर में थे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। आई कैन राइट हियर पाई इनटू आर कितना आ गया, आप 15 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इज द केस पाई। व्हाट इज R1? R1 की अगर बात की जाए तो मेरे पास आ गया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज माइंड में आती है, सर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज क्यों नहीं किया, तो याद रखिए दिस इज द रेशियो के अंदर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, इसलिए अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं भी करते तो हमें हमारा चल जाएगा, क्योंकि इट वुड बी ऑटोमेटिकली विदाउट यूनिट और यूनिट लेस। पाई से पाई कट गया। आवर फाइनल आंसर विल बी F2। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 15 का स्क्वायर ओवर 7.5 का स्क्वायर। 250 यहाँ पे डिवाइड, इधर जाके 250 आपका मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट अ ग्रॉस आंसर ऑफ 1000 न्यूटन। दैट्स इट। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कहता है हाइड्रोलिक कार लिफ्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगेन वही इसी तरह का एक सवाल है। हाइड्रोलिक कार लिफ्ट ऑफ अ कार हैविंग मास 1000 kg व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन स्मॉल पिस्टन, यानी वी कैन से F1 के ऊपर फोर्स है आपका 50 न्यूटन,
अब वो कार को जो लिफ्ट कर रही है दैट इज F2। सो बेसिकली हमें मैस गिवन है, मैस ऑफ कार दैट इज 1000 kg। अब F2 हमारे पास नहीं है, हमें पता है F2 यानी फोर्स किसके बराबर होती है, वेट के, एंड वेट बराबर होता है आपका mg के। तो कार का मैस कितना गिवन है 1000 इंटू जी की वैल्यू होती है 9.8, तो ये आ जाएगा 9800 न्यूटन। याद रखिए अगर आप 1000 पुट कर देंगे आपका सवाल गलत होगा, क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज इन न्यूटन। ये किलोग्राम इज दी मैस, किलोग्राम इज दी मैस। नाउ रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन R1 कह लीजिए 20 सेंटीमीटर। अब इसको हम चेंज करते हैं। बाय द वे ये मेरे पास आ जाएगा आपका 20/100 का स्क्वायर, यानी यू कैन से 0.2 का स्क्वायर। ये हम फाइंड करेंगे क्योंकि हमें चाहिए R1 का स्क्वायर। और इसी तरह इफ आई टॉक अबाउट द फाइंड रेडियस R2, क्योंकि मुझे पता है फार्मूला अगर हम बात करें तो वो क्या होता है आपका F2/F1, यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर ओवर पाई R1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर। सो अगर यहाँ पे एरिया 1 में होगा तो पाई R1, एरिया 2 होगा तो पाई R2। सो गौर कीजिए पाई से पाई आपका कट गया। इफ आई पुट द वैल्यू F2, ये आ गया 9800। व्हाट इज F1? दैट इज 50। नाउ R2 रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन इज 20, ये मेरे पास गिवन है 0.2 का स्क्वायर, एंड ये क्या R2 इसका स्क्वायर यहाँ पे है, ये मुझे फाइंड करना है। अब याद रखिए ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 9800 इंटू 0.2 का स्क्वायर ओवर 50 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर। आई नीड ओनली R2, तो आई व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं लूंगा स्क्वायर रूट। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही दैट इज 7.84 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा R2, और ये मेरे पास सेंटीमीटर की फॉर्म में आ रही है। अगर मैं ऊपर स्क्वायर रूट है और यहाँ पे क्या था आपका R2 का स्क्वायर रूट सॉल्व करूं तो R2 की फाइनल वैल्यू मेरे पास आएगी 2.8 मीटर। दैट इज द फाइनल आंसर। आपकी बुक के ऊपर आंसर गलत है, जस्ट मेक इट करेक्ट, 2.8 मीटर। सो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कहता है वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर इन बीकर, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर दिस वन। सी, अब वाटर का जो लेवल है किसी भी बीकर के अंदर वो हमें दे दिया गया है दैट इज 70 सेंटीमीटर। दैट इज बेसिकली हाइट इज 70 सेंटीमीटर। याद रखें सेंटीमीटर आता जाए आपने फौरी तौर पे उसको डिवाइड करना है 100 से, ये आ जाएगा 0.7 मीटर। नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर ये फिक्स होती है, एमसीक्यूज में भी आ जाती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर, हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है। वी नो दैट प्रेशर इन वाटर, प्रेशर ऑफ वाटर इन डेप्थ का फार्मूला क्या होता है, रो जी एच के। अब अगर हम देखें यहाँ पे रो कितना है 1000, जी कितना है 9.8 और एच कितना है 0.7। अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 6860 पास्कल। याद रखिए अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो ये आ जाएगा 6.860 इंटू 10 पावर 3 पास्कल, और 10 की पावर 3 को हम क्या बोलते हैं, किलो। सो इट विल बी लाइक 6.8 किलो पास्कल। तो आप इसकी फॉर्म में इसका आंसर दे सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड। हमने फोर्स निकालनी है। एंड एरिया दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड प्रेशर ऑफ 4500 पास्कल, तो प्रेशर दे दिया 4500। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर मुझे फोर्स निकाली, ये यहाँ पे डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई, फोर्स बराबर आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। व्हाट इज प्रेशर बाय द वे 4500। अब अगर एरिया की बात करूँ ये आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिए मीटर और यू कैन से सेंटीमीटर टू मीटर इज डिवाइडेड बाय 100। अब ये क्या स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आएगा 100 इंटू 100, क्योंकि ये क्या आ जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो जब हम इसके साथ करते हैं व्हाट वी गेट 9 न्यूटन। सो दैट इज द रिक्वायर्ड फोर्स। सो मेरे पास प्रेशर के टॉपिक के सारे फार्मूलाज हो गए। एंड
इसी तरह से आपने इसको करना था। तो रिलेटेड फार्मूले मेरे पास क्या हुए, F इज इक्वल टू के एक्स, उसके बाद आपका F2 ओवर F1 एंड यहाँ पे पाई आर 2 स्क्वायर ओवर पाई R1 का स्क्वायर। प्रेशर इज रो जी एच एंड प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड याद रखिए वी ऑलवेज कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर by dividing 100 and area of circle is pi r square। अगर आप इतना कर लेंगे that is more than enough from the chapter 4 board। Best of luck for the upcoming exam and stay tuned for the upcoming numericals। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।